नमस्कार। लोकतंत्र किसी भी देश की एक मुख्य विशेषता मानी जाती है यदि देश में हम मानवाधिकारों की उपलब्धताओं को स्थापित करना चाहते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हुई, तब से लेकर हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हैं और आने वाले निकट भविष्य में भी लोकतंत्र की जड़ें हमारे देश में मजबूती यहाँ पर प्रदान करते रहेंगी। लोकतंत्र न केवल एक शासन व्यवस्था की एक प्रक्रिया है, बल्कि नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकारों का अपना एक स्वरूप भी यहाँ पर है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो मौलिक अधिकारों के माध्यम से जहाँ सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा स्थापित होती है, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक लोकतंत्र को एक स्वरूप यहाँ पर प्रदान किया जाता है। 15 सितंबर के दिन की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मूल अवधारणा जो स्थापित यहाँ पर होती है वह है आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र सार्वभौमिक घोषणा। अंतर संसदीय संघ के द्वारा 15 सितंबर 1997 को इसको यहाँ पर एक स्वरूप प्रदान किया गया था और इसके ठीक 10 वर्ष के बाद 2007 में इस अंतर संसदीय संघ के द्वारा निर्धारित किया गया कि 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाए। इस हेतु यहाँ पर सुझाव दिया गया। 8 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया। उसके ठीक एक वर्ष बाद 2008 में पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। तब से यह प्रक्रिया लगातार यहाँ पर चल रही है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। वैसे तो अगर हम देखें शासन व्यवस्थाओं की जो एक प्रक्रिया है वह आम तौर पर दिखाई तो एक ही दी जाती है, लेकिन लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकारों की उपलब्धताएं प्राप्त होती हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ पर प्राप्त होती है, समानता का अपना एक स्वरूप यहाँ पर प्राप्त होता है और आम जनमानस को सत्ता में यहाँ पर भागीदारी प्राप्त होती है, वो किसी भी रूप में है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम अपने जनप्रतिनिधियों को विधायिका और संसद में भेजते हैं जो हमारे लिए नियमों का अपना एक स्वरूप विधायिका और संसद के माध्यम से यहाँ पर निर्धारित करते हैं और लोकतांत्रिक राष्ट्र में सरकारें जनता के हित प्रक्रिया के आधार पर कानूनों का अपना एक नियमों की श्रृंखला को यहाँ पर बनाने में अपना योगदान देते हैं। अगर लोकतंत्र स्थापित नहीं होता तो ये स्वरूप यहाँ पर प्राप्त नहीं होते। यही एक सबसे बड़ी लोकतंत्र की विशेषता और लोकतंत्र की ताकत हम कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने का भी यही एक उद्देश्य है। इस वर्ष की अगर हम थीम के बारे में बात करें, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, इसकी थीम यहाँ पर रखी गई है जो आने वाली पीढ़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति मजबूत और सशक्त करने का यहाँ पर संदेश देती है। भारत एक ऐसा देश है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी हमारी इस लोकतांत्रिक स्वरूप का दर्शन देखने को यहाँ पर पाया जाता है। सभा और इसके उदाहरण यहाँ पर हुआ किया करते थे। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसी का स्वरूप यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषदें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। स्थानीय स्तर पर अगर हम देखें, पंचायतों के माध्यम से, नगर निगमों के माध्यम से, नगर पंचायतों के माध्यम से यह स्वरूप हमें आम जनमानस की सत्ता में भागीदारी का लोकतंत्र की प्रक्रिया के तौर पर देखने को मिलता है। तो यही एक लोकतंत्र की अपनी एक ताकत होती है जिसमें नागरिकों को अपनी अवधारणाएं सरकार के सम्मुख रखने का एक स्वरूप प्राप्त होता है। अब्राहम लिंकन ने भी जहां जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन को एक परिभाषित श्रृंखला के तौर पर लोकतंत्र के रूप में यहाँ पर स्थापित किया, वही रूप हमें इस लोकतांत्रिक दिवस की अवधारणा में इस बात का यहाँ पर बोध कराती है कि हमारी अपनी उपलब्धताएं लोकतंत्र के प्रति क्या हैं।
लोकतंत्र का जो अपना एक स्वरूप है, काफ़ी निराला स्वरूप हमें इसमें देखने को मिलता है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी भागीदारी स्थापित करता है। न केवल हम मतदान के माध्यम से बल्कि एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं और समाज में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं को एक तरीके से वह रूप प्रदान करते हैं अपनी विधायिका में पूछे गए प्रश्न के माध्यम से, जो हमारे इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है कि हम मानव होने के नाते अपनी समस्याओं को अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किस तरह हम विधायिका के माध्यम से उसका समाधान करें, न केवल समाधान बल्कि एक कानूनी प्रक्रियाओं का स्वरूप भी प्राप्त हो। लोकतंत्र से इतर अगर कोई व्यवस्था है तो वहाँ पर यह स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया और इसकी स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अलग अलग रूप यहाँ पर हो सकते हैं, चाहे वह संसदीय व्यवस्था के तौर पर हो, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के तौर पर हो और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के तौर पर हो। प्रक्रिया एक ही है, आम जनमानस के नागरिक अधिकारों की उपलब्धता प्राप्त होना, न्यायालय के माध्यम से उन्हें संरक्षण प्राप्त करना, यही एक लोकतंत्र दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने का एक मूल आधार होना चाहिए, जिसमें नागरिकों को अधिकारों की उपलब्धताएं प्राप्त हो। धन्यवाद।